True followers of Christ seek to live always in His presence. इसका अनुवाद यूं हुआ कि प्रभु के सच्चे अनुयायी हमेशा उसकी हजूरी में रहना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा खुदा की हजूरी में रहें। मसीह के अनुयायी, मसीह का अनुसरण करने वाले हमेशा इस बात के लिए चाहता रखते हैं कि हम उसकी हजूरी में रहें, उपस्थिति में रहें। इसी थीम को लेकर आज हम खुदा के वचन पर गौर करेंगे। बीते समय में जब मैं इस थीम पर प्रिपेयर करने के लिए बैठा तो एकदम खुदा के रूह ने मुझे उस पैसेज पर लेकर गया जो लूका की अंजील उसके 10 अध्याय उसकी 38 से 42 आयत तक है। और ये इंसिडेंट्स बेतनिया नाम के गांव की है। खुदावंद यीशु मसीह उस गांव में अक्सर जाते थे और वहां पर एक परिवार था, मरियम, मार्था और लाजर। और खुदावंद यीशु मसीह उस परिवार से लगाव रखते थे और अक्सर जाते थे। और इस दफा भी जब उस गांव में गए तो मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत करती है। ये मार्था थी जो प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह घर पर आ जाते हैं तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर बैठकर उसकी बातें सुनती है। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है, कब आएगा, लोग कैसे हैं, परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे होने चाहिए, इन बातों का जिक्र किया करते थे और वो उसके कदमों पर बैठकर सुनती। लेकिन इसके विपरीत मार्था घर के कामों में लगी और घर के कामों में जुझला जाती है और अपने आप को अकेली महसूस करती है। जब अकेली महसूस करती है तब खुदावंद यीशु मसीह से जाकर शिकायत करती है। और उसकी शिकायत सुने क्या है, कहते हैं 40 आयत में लिखा, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया। इसलिए कहते इससे क्या है कि मेरी सहायता करे। प्यारे दोस्त, संसार में रहते समय जब तक आप अपने कामों में उलझे रहेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। यहां पर जब इसको अकेलापन महसूस होता है तो प्रभु से ये कहती क्या आपको कुछ चिंता नहीं कि इस दफन यीशु मसीह है जो हम लोगों को कहते हैं चिंता करके आप कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन फिर मार्था प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि आप चिंता नहीं करते, क्योंकि वो कहता है मैं सबकी चिंता करूंगा। प्यारे जो जब वैसा होता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर में क्या कहते हैं, 41 वर्ष में लिखा, हे मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु कहते एक ही बात जरूरी है। कहते परंतु एक ही बात आवश्यक है और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्यारे जो आज जब आप भी प्रभु के घर में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उसकी हुजूरी को महसूस करते हैं, ये वो उत्तम बात आप इकट्ठा करते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। खुदा आपको उसके बदले में आशीष देगा। प्यारे जो प्रभु के सच्चे उपासक होते हैं ना, उसके अनुयायी होते हैं, वो उसकी हजूरी में रहना ही पसंद करते हैं। पुराने नियम में से हमने पाठ पढ़ा निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसकी 12 से 17 आयत जब पढ़ा तो यहां पर भी हम एक ऐसी इंसिडेंट्स को देखते हैं कि सीने पर्वत के बाद प्रभु मूसा को कहते हैं लोगों को आगे लेकर जा। और मूसा क्या कहता है, 15 आयत में पढ़े तो क्या लिखा कि तब उसने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जाओ। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन खुदा ने सिखाया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप भी इसको सीख सके। बड़ा सिंपल सा है,
लेकिन इट्स वेरी डीप। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया। आज जब आप लोग संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो बहुत दफा आपको कोई फर्क नजर नहीं आता। डू नॉट फील एनी डिफरेंस। कारण क्या है? क्या खुदा नहीं कर पाया या हम में कोई कमी? खुदा में नहीं, हम में। क्या होता है? मैं बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, पी फ्रेंड्स, हम उम्र के बच्चों के साथ होते हैं तो वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक दूसरे के साथ कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन अचानक से मां बाप वहां पर आ जाए, मां या बाप वहां पर आ जाए तो उनकी लैंग्वेज एकदम बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है? प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु कौन है? हमारे बाप, हमारा बाप है। हम उसकी हजूरी को महसूस नहीं करते। अक्सर आपने पिक्चर्स में भी और आम जिंदगी में के हालातों में इस बात को पाया होगा कि जब कोई गलत काम करता है ना तो वो कहता है कौन देखता है? कौन देखता है? कोई देखता नहीं। लेकिन वो उस समय इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर देखता है। उसकी आंखें हमेशा हमारे पर लगी रहती और उसको अपने साथ महसूस नहीं करते, खुद महसूस नहीं करते कि वो हमारे साथ है, जिसके कारण वो गलत काम करते हैं। लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल वो इस बात को हमेशा अपने साथ बांध लेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, उसकी हजूरी को अपने साथ महसूस करेंगे, मेरा बाप वो मेरे साथ है, मेरे मुंह से लफ्ज कैसे निकलने चाहिए? कभी गलत नहीं, अच्छे लफ्ज निकलेंगे। किसी गलत काम के लिए हाथ नहीं पड़ेगा क्योंकि बाप साथ है। मूसा भी खुदा से यूं ही कहता, खुदा कहता तू अगर हमारे साथ चलेगा तो फिर ठीक है, हम जाएंगे। अगर तू नहीं जाएगा हम कैसे लोगों से दिल देखेंगे? तू साथ रहेगा, हम तेरा बैठ मानेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। जैसे संसार के लोग करते वैसे नहीं करेंगे। दैट इज द स्पिरिचुअल लेसन, हाउ गॉड मेक अस लुक डिफरेंट देन द वर्ल्ड। ये वही बात है, खुदा हमको कैसा चाहता है कि हम संसार के लोगों से अलग दिखाई दें जब हम प्रैक्टिकल तौर पर खुदा को अपने साथ महसूस करेंगे। 14 आयत में, निर्गमन की किताब 33 अध्याय की 14 आयत में खुदा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मुकद्दस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लफ्ज भी ऐसे ही हैं। वो क्या कहते जन्म के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, मैं को भी तुम्हें निसहाय और अकेला नहीं। लेकिन डू यू फील हिज प्रेजेंस विद यू ऑलवेज? क्या आप प्रभु की उपस्थिति को अपने साथ हमेशा महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो फिर गलत काम क्यों? फिर ये क्यों सुनने को मिलता है कौन देखता है? हमेशा इस बात को स्मरण रखिए। प्रभु आपको परमेश्वर के लायक जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शेगा। True followers of Christ seek to live always in His presence. सच्चे अनुयायी हमेशा उस प्रभु की उपस्थिति में रहने की चाहत रखते हैं।